अ डे, क्या जबरदस्त बॉलिंग कराई उन्होंने कि जो बॉलर्स हैं वो एक जगह पे बॉल कर। सिराज को आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का? आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके हैं। मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता, क्योंकि कभी आपका लेवल क्या है? कोई मेरा लेवल अल्लाह का शुक्र टेस्ट क्रिकेटर हूं मैं नहीं आप और कृष्णा माशाल्लाह सुभान अल्लाह ना। सिराज काफी देर से स्ट्रगल कर रहा था, आउट नहीं हो रहे थे, रिदम नहीं आ रहा था, तो मेरे ख्याल से नजर आया कि सिराज मेन बॉलर है आफ्टर बुमराह। मोहम्मद सिराज हु बोल्ड हिज हार्ट आउट, उनकी बेस्ट फिगर्स। अटैक वाकई डेफिनेटली आज अगर हमने देखा तो इंडिया ने भाई सर चढ़ के बोलता दिखाई दिया। स्पेशली अगर बात करें मोहम्मद सिराज की, तो भाई मोहम्मद आउट कर दिए। कुछ तो है इस गेंदबाजी के अंदर जिसको आपको प्रेस करना पड़ेगा। वक्त बदल दिया, समय बदल दिया, हालात बदल दिए, हर जगह तारीफ हो रही है। शोएब अख्तर का जो बयान है इसके ऊपर, कृष्णा के ऊपर, उनका यही मानना है कि मैं इसको आईपीएल से देख रहा था, ये बहुत ज्यादा जिगरे वाला बॉलर है और ये डरता नहीं है, इसके अंदर वो दम नजर आता है जो किसी तेज गेंदबाज के अंदर जो एटीट्यूड होना चाहिए। लेकिन शोएब अख्तर जो है वो जिस बात पे गिला कर रहे हैं, जिसको उन्हें अच्छी चीज नहीं लग रही, वो कह रहे हैं इसके पास थोड़ी सी पेस पे इसको काम करने की जरूरत है, और वो कहते हैं वो तब भी आएगा जब थोड़ा सा मास अपने ऊपर चढ़ा लेगा तो ये और बेहतरीन गेंदबाज बन सकता है। दार किस्म का दिन रहा आज टेस्ट क्रिकेट का भाई। जब लगता है एक टीम की डोमिनेंस बन रही है तो दूसरी टीम बोलती है आओ जरा, रुको जरा, सब्र करो, हम भी खेलने आए हैं भाई। जिस तरह से पहले इंडिया ने अपनी दाग बिठाई है, जिस तरह पे तो कमबैक हो गया बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से इंडिया की जानिब से इस मैच में। आ रहा था उसका रिदम, अग्रेशन, कि नहीं अब बुमराह नहीं है तो मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मैंने आउट करके देने हैं। ये है पार्टनरशिप, ये है गेम अवेयरनेस, ये है प्लान कि आप किस प्लान के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। आप 11 में खेलते हैं तो किस वजह से खेलते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे लास्ट टेस्ट मैच के बारे में, जहां पर दोस्तों एक टाइम पर दोस्तों अगर हम बात करें मैच के बारे में तो इंग्लैंड की टीम बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही थी, क्योंकि दोस्तों इंग्लैंड के जो ओपनर हैं उन्होंने बहुत अच्छी साझेदारी करते हुए इंग्लैंड को एक ठोस शुरुआत दी, और दोस्तों जिसमें उनके ओपनर ने एक ने शतक जड़ा और दूसरे ने 43 रन की पारी खेली। लेकिन दोस्तों जैसे ही बेन डकेट आउट हुए और उसके बाद में दोस्तों उनके जो दूसरे ओपनर हैं जैक क्रॉली, वो भी आउट होकर चले गए 64 रन बनाकर। लेकिन उसके बाद ओली पाप और जॉ रूट ने थोड़ा टिकने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद में दोस्तों तूफान आया मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा का, और ये दोस्तों वो तूफान था जिसे इंग्लैंड की टीम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी लीड को जो से वो बहुत लंबा लेकर जाना चाहते थे। जिस तरह की उन्हें शुरुआत मिली थी और जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे बैच बॉल स्टाइल में, उसे वो ज़्यादा लंबा नहीं ले जा सके और एक छोटी मामूली सी लीड पर ही रुककर उन्हें रहना पड़ गया। लेकिन दोस्तों ये मैच बहुत ज़्यादा टफ भी हो सकता था भारत के लिए, क्योंकि जिस तरह से अभी हमने आपको बताया उनकी शुरुआत बहुत बढ़िया हुई थी, और इस शुरुआत के बाद में दोस्तों ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड बहुत बड़ी लीड की तरफ बढ़ रहा है और शायद भारत इस मैच में बहुत ज़्यादा पिछड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों भारत के जो बॉलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार रही। जैसे कि हम कह रहे थे इंग्लैंड ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, उसके बाद में दोस्तों जिस तरह से भारत ने इस मैच में बॉलिंग करी है फर्स्ट इनिंग्स में, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है, और इस मैच में पूरी तरह से भारत की वापसी करा दी गई है। मात्र 200 रन के स्कोर पर ही ऑल आउट हो जाना, 230-225 पर। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। रन्स गिवन, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, डिसिप्लिन, बॉलिंग डिसिप्लिन, एक ही जगह से उन्होंने आउट किया, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ, उन्होंने लाके अच्छे एरिया में बॉल की है और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैच की बॉलिंग हो रही है, इंग्लिश कंडीशन में बॉलिंग हो रही है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया है। वो बॉलर नजर नहीं आता, क्योंकि कभी आपका लेवल क्या है? कोई मेरा लेवल अल्लाह का शुक्र टेस्ट क्रिकेटर हूं मैं। नहीं आपका स्टैंडर्ड क्या है यार? मेरा टेस्ट क्रिकेटर क्या है? एक आदमी इंग्लैंड के खिलाफ रन्स का विकेट ले रहा है, तो आपका स्टैंडर्ड क्या है? नहीं मेरा स्टैंडर्ड छोड़ दो, मेरा तो 22 साल का है, मेरा तो 22 साल का है। फिर मेरा भी 20-22 साल का है। मैं ये कह रहा हूं आप सिराज जैसे बॉलर को आप बॉलर नहीं मानते। आपका क्या स्टैंडर्ड है? आपका क्या स्टैंडर्ड है? मुझे छोड़ो ना, तो आपने गलत बात की ना। आप मुझे कह रहे हैं मेरा क्या स्टैंडर्ड है? मैं तो जज करूंगा अपनी फील्ड के लिए। तो मैं अपनी फील्ड के हिसाब से जज करूंगा। सिराज क्या जर्नलिस्ट तो नहीं है? सिराज क्रिकेटर है। अच्छा आप बोल रहे हैं? नहीं सिराज जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट तो नहीं है, क्रिकेटर है। आपने मुझे बोला मेरा स्टैंडर्ड क्या है, तो भाई मेरा पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है। मैं क्रिकेट के मेरी मुराद ये नहीं थी भाई कि आपका स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं। किस तरह से नाप तोल करते हैं कि क्या मतलब? किस तरह से आपने नापा कि सिराज अच्छा टेस्ट नहीं, बॉलर तो मैंने क्यों नापा? मैं क्या बैट्समैन था? ये पूछा मैंने तो भाई बॉलिंग की है। 5 टेस्ट मैच बॉलिंग खेल के 5 टेस्ट मैच बहुत बड़ा रिकॉर्ड है मेरे पास। बॉलिंग करके मैं बता रहा हूं ना कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि यार वो टेस्ट क्रिकेट में उस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं है जिस तरह बुमराह की है या और दूसरे बॉलर्स की होती थी, मुझे ये लगता है।
तो मैंने इस वजह से बोला कि मुझे समझ नहीं आती। आप स्टैंडर्ड की बात को गलत ले गए। नहीं, स्टैंडर्ड क्या मतलब गलत ले स्टैंडर्ड गए? से मतलब आपका पैमाना क्या है, आपका बेंचमार्क क्या है, आपके पास फीता क्या है कि आप इससे नापते हैं? नहीं तो फिर आप थोड़ा पर्सनल हो गए यार, फिर आप थोड़ा सा, नहीं तो फिर आप पर्सनल हो जाते, थोड़ी सी वो वर्डिंग चेंज कर लो ना, वर्डिंग नहीं चेंज, मुझे वो ना हो ना। नहीं आपने पर्सनल हो गया। नहीं पर्सनल नहीं हुआ ना, पर्सनल नहीं हुआ ना। आप मुझे कहते कि आप मुझे ये कहते, अब मुझे कोई ऐसा सवाल करता हूं जो आपको सही नहीं लगता, आप फौरन मेरे करियर पे अब मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि यार मैं, जब आप मुझसे सवाल करें तो चलो यार आगे चलो, ये आप मुझे ये कहते कि भाई सिराज के बारे में आप जो कह रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि क्या है? अब मैं ऐसे ही बेहतरीन, और चूंकि एक प्लेयर डाउन है इंग्लैंड विद द बैट एंड विद द बॉल, ये एडवांटेज जो है इसको आप ज़हन में रखें। अब ये देखें, हम किसी के इंजर होने पे खुशी तो नहीं मनानी चाहिए, चाहे कोई भी हो, लेकिन अब गेम में तो जो है हिसाब किताब, उस पर तो बात करना बनती है। तो टेक्निकली इंग्लैंड वो 2 विकेटें खो चुका है दोनों इनिंग्स की मिला के। वोक्स वोंट बी एबल टू कम फॉर द बैटिंग। पहले और दूसरे इनिंग्स दोनों में वो 2 विकेटें तो निकल गई। 20 विकेटें लेनी थी मैच जीतने के लिए, अब 18 विकेटें लेनी पड़ेंगी। और फिर उसका जो असर आएगा बॉलिंग में, बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी अब जाहिर है कि उनके जो 3 अब फास्ट बॉलर हैं, दे नीड टू डू बल्क ऑफ द बॉलिंग। तो इस सारे सिनेरियो में इंडिया को चाहिए ये था कि वो इस सेशन में अच्छा सा तगड़ा सा कमबैक कर लें। तो ये इन्होंने तगड़े से भी नेक्स्ट लेवल सेशन का जो कमबैक किया है, उसकी वजह से अभी इंग्लैंड वो अंडर प्रेशर दिख रहा है। इस सेशन में वो बेसबॉल भी नहीं दिखी, इस सेशन में वो। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में आपने दोस्तों देखा वो किस तरह से मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की तारीफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों मैच के बारे में, तो दिन की शुरुआत आज भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार रही और करुण नायर बहुत जल्दी आउट होकर चले गए, जिसके बाद में दोस्तों भारत की टीम के पास बैट्समैन तो बचे ही थे, सिर्फ सुंदर बचे थे। सुंदर ने तेज़ खेलने की कोशिश करी, लेकिन दोस्तों वो भी जल्दी आउट होकर चले गए। इसके बाद में दोस्तों भारतीय टीम बहुत जल्दी ऑल आउट हो गई और मात्र 224 रन का ही स्कोर खड़ा कर सकी अपनी पहली पारी में। और उसके बाद में दोस्तों अगर हम इंग्लैंड की बॉलिंग की बात करें तो अटिक्सन ने 5 विकेट चटकाए और वहीं जॉश टंग ने 3 विकेट चटकाए। इसके साथ ही दोस्तों इंग्लैंड की जो बॉलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा दमदार रही। और इसके बाद में दोस्तों जिस तरह से हमने आपको बताया इंग्लैंड की पारी की शुरुआत होना और इंग्लैंड को जो ठोस शुरुआत मिलना, उसके बाद में दोस्तों जिसकी तरह से भारतीय बॉलिंग ने इंडिया की वापसी कराई है मैच के अंदर, जिसमें आकाशदीप हों जिन्होंने बेंटकिट को आउट किया पहली विकेट लेकर, उसके बाद में प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, सिराज हो गए, इन तीनों ने ही बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग करी और इस बॉलिंग के बदौलत भारत ने इंग्लैंड को एक बहुत लंबी बढ़त की तरफ जाते हुए से आराम से रोक लिया। और वहीं देखा जाए तो दोस्तों इंग्लैंड के अंदर इस मैच के अंदर काफ़ी ज़्यादा बारिश के भी अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पहले दिन ही बारिश हुई थी और दूसरे दिन ही बारिश हुई है, तो शायद ये मैच ऐसा ना हो कि अगले 2-3 दिन अगर बारिश पड़ेगी तो इस मैच के ऊपर भी खतरे मंडरा सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये कहें तो भारत की परफॉर्मेंस आज बॉलिंग के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा टॉप रही। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।